वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि अगले 3 दिन आपके पर्सन आपको लेकर किस तरह के थॉट्स और किस तरह की एनर्जीज को फील करेंगे। क्या इस पर्सन को आपकी याद आने वाली है, क्या ये आपको मिस करने वाले हैं, या फिर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बिजी रहने वाले हैं। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, कोई भी देख सकता है, चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे आप डेली बात करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप अपने पर्सन का नाम मन में 7 बार लीजिए, 7 टाइम्स लेना है और फिर रीडिंग को देखना है। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अगले 3 दिनों में इस कनेक्शन के अंदर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल समझने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इनको लगेगा कि आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आपके ऊपर अट्रैक्शन फील करते हैं और उनको ये भी लगेगा कि आपको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम पहले इन्होंने आपसे इस रिलेशन में दोबारा आने का मौका मांगा हो, चांस मांगा हो, बट वो चांस आपकी तरफ से या किसी कार्मिक सिचुएशन की तरफ से या रीज़न से फुलफिल नहीं हो पाया। तो अगले 3 दिन इस कनेक्शन में क्या होगा कि ये वेटिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। इनको वेट नहीं करना, इनको अब आपकी तरफ आगे बढ़ना है। आपको और इनको अगले 3 दिनों में मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। मिरर नंबर्स जो एंजल नंबर्स होते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। एंजल नंबर्स एक कॉन्टिन्यूटी में होते हैं, एक सिंक्रोनिसिटी में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं। लेकिन जो मिरर नंबर्स होते हैं वो रैंडम ऑर्डर्स में होते हैं। और वो मिरर क्यों करते हैं, जैसे 1 2 2 1 1 और 2 अगर हम देखें तो 12 बनता है, और 2 1 अगर देखें तो 21 बनता है। तो आगे और पीछे करेंगे तो 21 को हम फिर से 12 के साइन में या रूप में देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं मिरर नंबर्स, जो आपस में मिरर करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको ये नंबर्स दिखें अगले 3 दिनों के अंदर तो घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्च करना है कि इस नंबर का क्या मतलब है। ये नंबर आपको इसलिए दिख रहा है, अगले 3 दिन में आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर माइंड, बॉडी एंड सोल से याद कर रहे हैं। तो ये सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। कुछ लोगों का ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बाकियों के लिए तो ये एक प्योर कार्मिक रिलेशन है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका और आपके पर्सन का कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से ये रिलेशन जो है वो ऐसा चल रहा है कि एक इंसान इसे चेस कर रहा है, दूसरा रन कर रहा है, एक भाग रहा है और दूसरा उसको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो अगले 3 दिन आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए वेटिंग एनर्जी को ख़त्म करने वाली है। वो अब आपका इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप उन्हें रीच आउट करो, आप उन्हें कॉल करो या आप उन्हें मनाने आओ, क्योंकि ये एनर्जी वो खुद फील करने वाले हैं। अगर वो आपको लेकर श्योर नहीं थे, अगर वो आपके कनेक्शन में अपना इमोशन, अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है फ्यूचर को लेकर, उसको डालने से डरते थे कि मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे परिवार को भी हैंडल करना है, मुझे समाज में भी अपनी इमेज को लेकर ध्यान रखना है, या अभी मैं अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त हूँ, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जो मैं बताना नहीं चाहता। शायद उसी कारण से ये आपको इग्नोर कर रहे थे या ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि आपके अलावा उनकी लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कामकाज हैं जहाँ पर उनका ज़्यादा फोकस करना इम्पॉर्टेंट है।
तो ये सब बहाने होते हैं, क्योंकि गाइस दुनिया में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसके लिए हम वक्त ना निकाल सकें, क्योंकि टाइम सभी के लिए 24 घंटे एक दिन के अंदर ही होते हैं। किसी को ज़्यादा टाइम भगवान देते नहीं हैं और किसी को कम टाइम नहीं देते। तो ये हमारी प्रायोरिटी होती है, ये हमारी खुद की पर्सनल चॉइस है कि हम किस व्यक्ति के लिए अपने टाइम को निकाल रहे हैं, या उसके लिए हम अपने आप को उस टाइम फ्री कर रहे हैं कि मेरे लिए वो ज़रूरी है, मुझे बाकी के काम अपने टाइम पर निपटाने हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन को अपना सबक मिल गया है और अपने हार्ट को ये हील करना चाहते हैं, अपने दिल को हील करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन पिछले कुछ समय से अपनी रात की नींद को चैन से नहीं ले रहे। या तो आपकी एनर्जी होगी, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। मैंने कई बार रीडिंग में ये बातों को क्लियर भी किया है, लेकिन मैं फिर रिपीट इसलिए करती हूँ। अगर आप लोग सुन कर बोर हो जाते हो तो बोर नहीं होना, आपको हमेशा समझना चाहिए कि टैरो वीडियोस पे बहुत सारे नए दर्शक आए दिन जुड़ते हैं। आज किसी ने टैरो वीडियो देखा, कल किसी और नए इंसान ने टैरो को देखा, लेकिन पहली बारी देखकर सभी को समझ नहीं आता कि टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, एनर्जीज को इतनी सटीकता से कैसे बता देते हैं। तो ये एक खैर बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसको मैं फिर किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा यूथफुल होंगी, अगले 3 दिनों में एनर्जेटिक होंगी। आप लोग इस पर्सन के कनेक्शन को अपनी एनर्जीज़ में फील करोगे। आप में से कुछ लोग ओवर इमोशनल हो सकते हैं, बचना है उससे। भावुकता में बहना नहीं है। मन में कोई पुराना दर्द या गम है, उसको लेकर सारा दिन परेशान होने से बेहतर है कुछ टाइम निकालकर आप अगर रोने का मन करे तो रो दो। मैं कभी किसी को नहीं कहती कि किसी के लिए आंसू मत बहाओ। हम किसी के लिए आंसू नहीं बहा रहे, हम अपने अंदर के इमोशंस को आंसुओं के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे रोना नहीं है, लेकिन वो ऐसा स्ट्रांग कह कर अंदर ही अंदर जो अपने गम को पीते रहते हैं, भावनाओं को दबाते रहते हैं, तो उस पर एक परत जम जाती है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर। कुछ महीने गुजरते हैं, कुछ साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो दर्द की परत उतरती नहीं है। तो बेटर है, कभी भी किसी को मिस करते हो, आंसू निकल रहे हैं उसे निकाल डालो, एक बार अच्छे से रो लो, जितने आंसू बहाने हैं बहा लो, चाहे बाल्टी भर जाए आंसुओं की। उसके बाद कसम खा लो, ये आंसू मेरे इतने इजी नहीं है, इतने सस्ते नहीं है और बिकाऊ नहीं है कि किसी के लिए दोबारा फिर निकलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपको बहुत इमोशनल देखते हैं और बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि आप इतने जेंटल हार्ट हो, इतने टेंडर हो कि अगर वो दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे आप उन्हें फिर से मौका दे दोगे, आप उन्हें माफ़ भी कर दोगे और आप उन्हें लाइफ में वापस भी रख लोगे। तो कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस पर्सन से आपको मिक्स्ड सिग्नल भी मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आना भी चाहेंगे और फिर से कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको हर्ट कर दें, फिर से इमोशनल कर दें, फिर से आपको पुरानी बातों को लेकर एक अनकंफर्टेबल सा टाइम या एनर्जी फील हो, तो उससे आपको बचना है। ज़्यादा पावर सामने वाले के हाथ में नहीं देनी। अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनको अपनी गलती का ज़रूर एहसास कराएं कि आप यहाँ पर गलत थे या आपको इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कांटेक्ट होने के आसार काफ़ी ज़्यादा हैं। और इस पर्सन के कुछ बर्थ डेट भी निकले हैं, नाम का पहला अल्फ़ाबेट या वो लेटर जिनका आपके लिए इमोशनल होना अगले 3 दिनों में सबसे ज़्यादा होगा।
और ये मिस भी करेंगे आपको, और आपको ऑनलाइन सर्च भी बहुत करेंगे। आपके सोशल मीडिया पर इनकी नज़र रहेगी, और आपको ना टाइम टू टाइम खुद में भी एक ऐसी इंट्यूटिव एनर्जी फील होगी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और जब जब वो ऑनलाइन आपको आके चेक करेंगे, शायद आपका भी तभी मन करेगा कि आप ऑनलाइन आकर उन्हें देखो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आप किसी को लेट गो भी कर सकते हो, किसी कनेक्शन से आप खुद भी बाहर आ सकते हो, और अगले 3 दिन आप अपनी सेल्फ केयर की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ फोकस करने के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। जैसे कई बार होता है कि ज़िंदगी में हमें महीने लग जाते हैं, हम सोच नहीं पाते हमें लाइफ में करना क्या है। चाहे हम करियर में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम उससे सेटिस्फैक्शन नहीं पा रहे, हमें कहीं ना कहीं मन में खुशी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ इनकम सोर्स चाहिए, हमें सोसाइटी में कुछ करना है, हमें फैमिली के लिए कुछ करना है, हमें पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। लेकिन आपको अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिसमें खुशी नहीं मिल रही, मन नहीं लग रहा, तो अगले 3 दिनों में आपके मन के अंदर कुछ ऐसे आइडियाज़ भी आने वाले हैं जो क्रिएटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, और कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए आप कोई स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो, या किसी नए रिलेशन में अगर जाना चाहते हो तो उसके लिए आप सर्च भी करने वाले हो। आपके कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन को ये लगेगा कि आप उनसे डिटैच हो रहे हो, आपने उनको छोड़ दिया है, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आगे बढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और अब आप किसी ट्रॉमेटिक कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो, बिकॉज आपने अपने कड़वे अनुभव या अपनी कड़वी सीख, लेसन इस रिलेशन से लिया है। तो ये एनर्जी उनको फील होगी, क्योंकि जो कार्मिक रिलेशन होते हैं या स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, जब कोई इंसान किसी के साथ बुरा करता है या करती है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडरलेस रीडिंग होती है, आपके रिलेशन मर्द के साथ है, औरत के साथ है, या किसी थर्ड जेंडर सेक्स में आप हो, आपको इस अकॉर्डिंग रेजोनेट करना होता है। अब आपको ना अपनी फ्री टेंशन माइंड होके लाइफ को एंजॉय करना है। कुछ 3 दिन अगले ऐसे रहेंगे जहाँ पर आप पॉजिटिव एनर्जी का और लाइफ को कैसे पॉजिटिव बनाना है उसकी तरफ फोकस करोगे, और आपके पर्सन को ये एनर्जी आपके लिए एक चेजिंग एनर्जी को क्रिएट करेगी, क्योंकि अभी तक तो आप उनको चेस कर रहे थे, अब यूनिवर्स उनको आपके पीछे दौड़ लगवाने वाले हैं। तो आपने ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, चाहे वो अगले 3 दिन हो या आगे आने वाले 3 महीने हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ कनेक्शंस को लाइफ में लेट गो करना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है। लेट गो रिलीज़ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी पर्सन का नंबर ब्लॉक में डाल दो या किसी पर्सन को ज़िंदगी में एक ही दिन में ख़त्म कर दोगे कांटेक्ट। ऐसा नहीं होता। जब हम किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स किसी के साथ कनेक्शन में आते हैं, तो उसको रिलीज़ करने में या उस फीलिंग को जाने में समय लगता है। तो मुझे यहाँ अभी जो कुछ मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में अगले आने वाले दिनों में ये चेंज आपको फील होगा, और जिन लोगों का कनेक्शन अगले 3 दिनों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है मैजिकल तरीके से, उस पर्सन के यहाँ नाम के लेटर्स आई गेस मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके बर्थ डेट भी निकली है, और ये बर्थ डेट उन लोगों के पार्टनर की हैं जो अपनी तरफ से इस कनेक्शन में केयर ऐड करना चाहते हैं, लव ऐड करना चाहते हैं, रोमांस भरना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको मनाना चाहते हैं। तो पहला इनका बर्थ लेटर जो है, डेट ऑफ बर्थ जिस दिन ये पैदा होंगे, जन्म तारीख, वो है नंबर 11, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 14,
नंबर 18, नंबर 20, नंबर 23, 26, 27, 29, 31। ये सिग्निफिकेंट बर्थ डेट है उन लोगों के पार्टनर की जो अगले 3 दिनों में अपनी एनर्जीज़ के ऊपर बेकाबू सा फील करेंगे। ऐसा उनको लगेगा कि उनके हाथ से इस कनेक्शन की लगाम जा चुकी है और वो आपकी तरफ अपने पैशन और इमोशन को बहुत हाई लेवल पर फील करेंगे। इनको आपकी तरफ फिज़िकल डिज़ायर्स भी हैं, आपकी ब्यूटी से ये पर्सन इम्प्रेस भी हैं और अट्रैक्ट भी हैं। अगर आपको लगता है ना मैं तो सुंदर नहीं हूँ या मेरे अंदर कोई कमी होगी तभी इन्होंने मुझे छोड़ा होगा, तो आज से ये वाली बात अपने दिमाग से निकाल दो। आप सुंदर भी हो, आप अट्रैक्टिव भी हो, आप में वो आकर्षण भी है और आपके अंदर वो फेमिनिन एनर्जी है जो हर डिज़ायरेबल कनेक्शन में ज़रूरी है, क्योंकि बिना फेमिनिन एनर्जी के कोई भी कनेक्शन बैलेंस में नहीं आता। कोई भी कनेक्शन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का एक बैलेंस है, एक परफेक्ट ब्लेंड है। अगर वो बैलेंस रिश्ते से चला जाए तो वो रिलेशन ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता या उस रिलेशन में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है। और वो एंट्री क्यों होती है? क्योंकि या तो वो कनेक्शन कार्मिक होता है या फिर उस कनेक्शन में आपको दोनों को कुछ लेसन सीखने होते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हमें सेल्फ लव करना है, इनर वर्क, इनर शैडो साइड पर काम करना है, अपने डार्केस्ट डीपेस्ट फियर्स और इनसिक्योरिटीज से लड़ना है, भागना नहीं है। अगर हम किसी पे बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं, रात दिन उसके बारे में सोच रहे हैं, सारा टाइम हमारे दिमाग में उस पर्सन का नाम चलता रहता है, मन में चलता रहता है, लेकिन उस पर्सन को हमारी फिक्र नहीं है, कदर नहीं है, प्यार को वो सिर्फ टाइम पास की तरह ले रहे हैं, तो वो पर्सन भी इस प्यार को रियलाइज़ करने वाले हैं। और ऐसे रिलेशंस जो होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि रिलेशन कभी भी स्मूथ चले, परफेक्ट चले, सारा दिन रोमांस हो या सारा साल ही रोमांस हो, ऐसा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। हर रिलेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम उठा पटक लगी रहती है। ठीक है, तो अगले 3 दिन आपकी एनर्जीज़ ब्यूटीफुल है, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स की नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव इमोशंस और अनबैलेंस्ड थॉट्स उनको ट्रिगर दे सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। थोड़ी सी अलर्टनेस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयर हो जाओ। ज़्यादा किसी की याद आ रही है तो रो डालो, रो दो, सोचो मत कि नहीं हमें तो कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने से माइंड में डिप्रेशन, एंजाइटी और ये जो वूंड होते हैं वो कभी हील नहीं हो पाते। सबसे अच्छा तरीका है, एक सिंपल आप पेपर ले लो, उस पेपर पे आपके साथ उस पर्सन ने क्या क्या किया है उसको लिख दो कि उसने मेरे साथ, या तो उनका नाम लिख सकते हो कि सो एंड सो ने मेरी लाइफ में ये किया, मुझसे बहुत बड़े वादे किए, मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, डैमेज कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा रुलाया है, मुझे बहुत वेट कराई है, मुझे थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है। तो जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस है, जब आप उसे लिखोगे तो वो रिलीज़ ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएंगे, वो यूनिवर्स में जाने शुरू हो जाएंगे। और जब आप सब कुछ लिख लोगे, लास्ट में आप अपना नीचे नाम लिखोगे कि थैंक यू, मैं तुम्हें आज से माफ़ करती हूँ, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद आप उस पेपर को चाहे तो जला दो, चाहे उसको फाड़ दो, या फिर उसको अपने घर से जलाने के बाद घर से बाहर जो उसकी राख बनेगी पेपर जलाने के बाद, उसको या तो डस्टबिन में डाल देना या घर से बाहर फेंक देना। बेटर रहता है घर से बाहर थ्रो करना, उसको फेंक दो, नहीं तो अपने वॉशरूम में, अपने टॉयलेट में उसको फ्लश आउट कर दो। जब आप फ्लश करोगे तब आपके मन में एक फीलिंग आएगी कि मैंने ऐसे किसी कनेक्शन को लाइफ से रिलीज़ कर दिया जिसने मुझे रुलाया है, मैंने उस फीलिंग को रिलीज़ कर दिया। देखना उसके बाद आप कितना पीस फील करोगे। तो बहुत सारे दुनिया में तरीके होते हैं अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर डेली
अपनी लाइफ का एक रिचुअल बना लो कि एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करा करो। रोज़ 5 लाइनें आपने ज़िंदगी में लिखनी है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। ये मैं बातें आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये आपके गाइडेंस कार्ड में आया है। ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखना, स्क्रिप्टिंग करना कि जो लाइफ में पाना चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो, उसको भविष्य काल में नहीं लिखना, उसको अपनी वर्तमान एनर्जी के साथ जोड़ना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है, आपको सोलमेट मिल चुका है, आपने गाड़ी खरीद ली है, आप जीवन में बहुत खुश हो, आप हेल्दी हो, आपका रिलेशन बेटर है, आप दोनों बहुत रोमांटिकली लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो ये कुछ चंद मैंने आपको उदाहरण दिए बिकॉज ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगले 3 दिन में इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन एनर्जी आपको बहुत हद तक फील होगी। जब कोई हमें मैनिफेस्ट करता है या बहुत ज़्यादा याद करता है तो हमें उसकी एनर्जी फील होती है, और कुछ ही लोगों को एनर्जीज फील नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका क्राउन चक्र और कहीं ना कहीं उनका थ्रॉट चक्र डिसबैलेंस्ड होता है। जिन लोगों के ये चक्र एक्टिव होते हैं उनको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, विजन्स, ड्रीम्स, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, बटरफ्लाइज, फेदर्स, डेजावू, एपिफनीज, ये सब एक्सपीरियंस होता है डे टू डे लाइफ में। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें ड्रीम्स ही ऐसे आ जाते हैं जो आने वाले टाइम में हमारे साथ होना होता है, हमें सपने में वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो मैंने आपको जो आपके पर्सन की एनर्जी बताई है, ये मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी हो सकती है कि आप उनके लिए ऐसे इमोशंस फील करो बिकॉज टैरो में कोई सेट रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। एनर्जीज स्विच कर जाती हैं, वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो मेरे पास अभी कुछ चैनल्ड मैसेज हैं आपके पर्सन की तरफ से, लव मैसेजेस जो वो आपको बताना चाह रहे हैं। स्पेशली वो लोग जिनका आपस में कांटेक्ट कम हो रखा है या किसी तीसरे की एंट्री के कारण उस कांटेक्ट में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लगातार बनी हुई है। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का जो चैनल्ड हुआ है, आई लव यू बेबी, प्लीज़ कम बैक, आई सीरियसली वॉन्ट योर कनेक्शन फॉर द लाइफ टाइम। तो ये आपको क्लियरली एंड बहुत डायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं इस कनेक्शन को लाइफ टाइम के लिए रखना चाहता हूँ। अब ये आपको सोचना है कि ये वाकई डिज़र्व करते हैं, क्या ये चेंज होकर आ रहे हैं या ये सिर्फ बहाने बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहाने पहले भी बनाए हैं। लेकिन ये इनकी करंट एनर्जी है और फ्यूचर एनर्जी है जो अगले 3 दिनों में आपके प्रति इनका हाल है, वो इन्होंने इस मैसेज के थ्रू आपको दिया है। शायद ये आपको प्यार से बेबी या डार्लिंग या स्वीट हार्ट भी बुलाते हूँ बिकॉज मुझे ऐसी वाइब्रेशन फील हो रही है, ऐसी इंट्यूशन फील हो रही है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है जो थोड़ी रोमांटिक है, क्यूट है एंड ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट यहाँ पे चैनल्ड मैसेज है, तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मेरी मन की बात को बिना कहे समझ जाए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी भी कनेक्शन के अंदर, क्योंकि बहुत कम कनेक्शंस ऐसे होते हैं लाइफ में जहाँ हम रिलेशन तो बना लेते हैं लेकिन उन रिलेशनशिप में हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है कि मैं तो ये फील कर रही हूँ, उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चल रहा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बिना कहे ही या बिना बताए ही सामने वाला आपके मन की बात को जान लेता है कि इसको अगर ये प्रॉब्लम है तो लाइफ में डेफिनेटली ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। वो आपके हाव भाव देखकर, एक्सप्रेशंस देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर, आपका ऑरा फील करके, आपकी वाइब्रेशन फील करके, आपकी एनर्जी को देख लेते हैं। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं और आप कहीं ना कहीं साइकिक हो, स्पिरिचुअल हो, डिवाइन कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको अक्सर एंजल्स की और स्पिरिट गाइड्स की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा कि ज़िंदगी में ऐसा पल या समय आया है जब आपको
अचानक से कोई सडन मिराकलस तरीके से मदद मिल जाती है, क्योंकि ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अपनी पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म करके आए होते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसी अनचाही परिस्थितियों में सडन कुछ ऐसा हो जाए और हमें कोई भगवान की तरफ से कोई मदद मिल जाए, चाहे वो कोई इंसान आपको सपोर्ट करने आ जाए, हेल्प करने आ जाए, आपको गाइडेंस देने आ जाए या आपको दिशा दिखाने आ जाए। तो ये सब मुझे आपकी एनर्जी में फील हो रहा है और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप काफ़ी अच्छे से उनको पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, और आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपकी साइकिक पावर्स उनको भी कभी कभी हैरानी में डाल देती हैं। और उन्होंने कहा भी होगा कि तुम एक ऐसा पर्सन हो जो मेरे मन की बात को जान लेता है या जान लेती है। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को या रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग थी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। रीडिंग के अंदर ज़ोडिएक साइन सारे ही आए हैं, ऑल कलेक्टिव साइन रीडिंग है, तो बिल्कुल टेंशन में नहीं आना। और जो मेन ज़ोडिएक थे वो मैंने आपको हाईलाइट किए होंगे मिडल ऑफ द रीडिंग। तो अभी इतना ही। अपना प्यार ज़रूर दीजिए, लाइक देकर, कमेंट करके और चैनल सब्सक्राइब करके। मैं अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें और हमेशा तंदुरुस्त रहें। तो लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।